वीरभान जो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। सन 1540 की बात है, जब वीरभान महाराणा प्रताप का राज्य चला गया तो वीरभान नरवर नगर पहुंचे। नरवर के राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। प्रथम राजा ने महल के दरवाजे पे लगा दिया। एक दिन लोड़ी नटनी आई और दृश्य देखने लगे। एक धागा उसका टीले पे था, दूसरा धागा महल पे था। ये दृश्य देखकर वीरभान अचकित रह गए। धीरे धीरे सोचने लगे। जब हथियारों का सत्यवादी वीरभान सिंह सत्यवादी थे, वीरभान ने सोचा कि लोड़ी राज्य लेगी, इसलिए अति दुखी होकर शाकंभरी देवी को बुलाया। शाकंभरी देवी आई और कहने लगी, हे वीरभान सिंह, तुम ऐसा करो कि रापी रैदास भक्त की लाओ और धागे पे मार देना, धागा कट जाएगा। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। वीरभान रैदास भक्त के पास गए, उनकी रापी लेकर आए मांगकर और धागे पर मार दी। लोड़ी माता के धरती पे गिर गई और बोली, ये रस्सी किसने काटी है? वीरभान बोले, बेटी मैंने काटी है। तब लोड़ी माता गुस्सा में बोली, हे वीरभान सिंह, तेरे अंश औलाद नहीं जन्मेगी। अगर जन्मेगी गई सकवार वंश का जो ही नरवर नगर आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर माता स्वर्गधाम चली गई। वीरभान अति दुखी होने लगे। तब गौरी देवी और वीरभान ने हवन रचाया शाकंभरी देवी का। शाकंभरी देवी आई और कहा, अपने गांव, अपनी बहन के गांव जैत देवी के गोरमी गांव चले जाओ, वहाँ पर ऐसा पुत्र जन्मेगा जग में नाम करेगा। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। समय बीतता गया और वीरभान गोरमी गांव पहुंचे। गोरमी गांव में बेनीराम जन्मे। बेनीराम का नामकरण रखा और ब्राह्मण को बुलवाया और शादी की तैयारी होने लगी। इन सकवार वंश की जो शादियाँ होती हैं वो पीपल का पेड़ की पत्ते के कंकन से होती है। पीपल का पत्ता बनता है इनके कंकन में। तो खजूरी गांव अम्बा में शादी हो गई। 20 साल का बेनीराम हो गए और खजूरी गांव अम्बा में शादी की तैयारी होने लगी। धीरे धीरे जब खजूरी गांव में पहुंचे तो खरक सिंह की लड़की सुलेखा देवी, जो अपने पिता से और भाई से अच्छी प्रेम करती थी, देखा तो बेनीराम अति सुंदर थे। उन्हें देखकर मोहब्बत हो गई और कहने लगी कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। एक अब जाकर भाग कर गई और खरक सिंह पिता से बोली, पिताजी मेरी शादी इस लड़के से करा दो। ये लड़का, खरक सिंह बोले कि ये तो सकवार है। तो सुलेखा देवी ने हट पड़ गई और कहने लगी, जाट अब सकवार होता तो एक ही वंश का, होते तो एक ही वंश के,
जाओ अपने हजारी भाई के पास जाओ, उसकी सलाह लेकर आओ, मैं वो कह देगा तो मैं शादी करा दूंगी। हजारी के पास गए और हजारी से पूछा, भाई मैं शादी इस लड़के से करना चाहती हूँ। गुस्से में हजारी ने जवाब दिया, हे वो जाटव है, वो सकवार है, हम जाटव हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, सकवार जाटव एक ही चीज़ है। ये कहकर तब सुलेखा देवी ने अपने राखी के दिन के जो वचन को याद करवाया और कही, मैं वचन के जो दिया था वचन वो मेरा पूरा कर दो। तब सुलेखा देवी से हजारी बोले कि बहन ठीक है, चलते हैं, चाचा के पास चले जाओ। माँ रूपा चाचा के ढंग गए और सुलेखा देवी ने कहा तो माँ रूपा भी आ गया। लड़ाई वीरवान से युद्ध होने लगा। इतना युद्ध चला, उसके पास वीरवान के पास गुजर, ब्राह्मण, बनिया, चौहान, भदौरिया, ये जात वाले रहते थे उसके साथ। खरग सिंह ने सबके शीश काट दिए। हजारी ने उनके शीश काट दिए। लड़ाई कुतवार बसैया तक चलती रही। जब हार गए तब शाकंभरी देवी को याद किया वीरवान ने। वीरवान ने बोला, हे शाकंभरी माँ, मेरी जीत क्यों नहीं हो रही। कि बेटा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि खरग सिंह वो ज्वाला का वरदानी है, हजारी जो चावड़ का वरदानी है, इसीलिए जीत नहीं हो रही। ये कहकर माता अंतर्धान हो गई और कह के गई कि शादी अपने लड़के की करी लो, इसी में भलाई है। वीरवान ने खरग सिंह से बोला, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बेरुआ गांव में जो लड़की है वो पेट से है, वो बेनीराम की पत्नी बनने लायक है क्योंकि उसका बच्चा पेट में है। मैं शादी नहीं कर सकता, तो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो शादी तुम कर लो। और शादी सुलेखा देवी की शादी होने लगी। शादी पे तलवार चलने लगी धुआंधार। और शादी होकर गोरमी गांव आए और सुलेखा देवी जो लालमन की माँ थी गोरमी गांव आए और अपनी अच्छी तरह समय बिताने लगे। बोलिए लालन बाबा की जय। और सुनो, लालन बाबा के नाना की ये कहानी है, आप प्रेम से सुनिए और भी आपको डालेंगे। जय बाबा की जय, गोरमी वाले की जय, महाकाल की।